मेरा नाम टोक्यो है। कम से कम ये वो नाम है जो प्रोफेसर ने मुझे दिया। असली नाम? वो कभी नहीं बताना। कानून मेरी तलाश में है। पुलिस मेरे पीछे है और मैं छपने की जगह ढूंढ रही थी। एक नाकाम डकैती के बाद मेरी जिंदगी खत्म सी हो गई थी। मेरा साथी मारा गया और मैं भाग रही थी। फिर अचानक एक शख्स मेरे सामने आया जिसे दुनिया प्रोफेसर के नाम से जानेगी। इसने कहा, मेरे पास एक मंसूबा है, एक ऐसा मंसूबा जो तारीख बदल देगा। पहले तो मैंने यकीन नहीं किया, लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। 8 लोग, 8 अजनबी, हम सबके अपने राज, अपनी कमजोरियां, लेकिन एक मकसद। बर्लिन कमांडर, नायरोबी जालसाजी की माहिर, रियो नौजवान हैकर, मास्को और उसका बेटा डेनवर, हेलसिंकी और ओस्लो ताकत का पहाड़, और मैं टोक्यो। प्रोफेसर ने हमें एक उसूल दिया, असली नाम नहीं, सिर्फ शहरों के नाम और एक नया चेहरा, सर्ख यूनिफॉर्म और डाली मासिक। फिर वो लम्हा आया। हमने स्पेन के शाही टेक्साल पर हमला किया। गोलियां चलें, अलार्म बजे, लोग चीखे, और चंद मिनटों में हमने पूरे उदारे को कैदी बना लिया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। बाहर पुलिस तैयार थी, अंदर हम और प्रोफेसर। वो हर कदम पहले ही सोच चुका था। स्पेन के शाही टकसाल पर कब्जा हुए कुछ ही लम्हे गुजरे थे, लेकिन वक्त जैसे रख गया था। हमें वहां दिन, हफ्ते और शायद महीने गुजारने थे। अंदर हम थे, बाहर पूरी पुलिस फोर्स। लेकिन प्रोफेसर कहता था, अगर हमने उसके प्लान पर चलना है तो ये खेल हमारा होगा। पहला मरहला, कैदियों को कंट्रोल में रखना। 100 से ज्यादा लोग, सब खौफजदा, सब बेचैन। एक गलत हरकत और सब कुछ खत्म हो सकता था। हमने उन्हें जमा किया, जमीन पर बैठाया और याद दिलाया, यह सिर्फ एक खेल है। अगर तुम तावन करो तो कोई जख्मी नहीं होगा। बर्लिन, हमारा लीडर, सख्त, बेरहम और बेसब्र। वो कहता था, डकैती में खौफ सबसे बड़ा हथियार है। कभी कभी लगता था कि उसकी सख्ती ही हमें बचाएगी, और कभी कभी डर लगता था कि वही सब कुछ बर्बाद न कर दे। इधर प्रोफेसर बाहर से हर लम्हा कंट्रोल कर रहा था। पुलिस की एक एक हरकत उसकी नजर में थी। वो हमेशा 2 कदम आगे सोचता था, जैसे शतरंज का खिलाड़ी। लेकिन पुलिस भी कमजोर नहीं थी। इंस्पेक्टर राकील मोरियो, एक ज़हीन खातून जो उस खेल को खत्म करने आई थी। हमें सिर्फ पैसे चराना नहीं था, बल्कि नया पैसा छापना था। अरबों यूरो, साफ, बगैर किसी नंबर के, बगैर किसी निशान के। लेकिन यह सब आसान नहीं था। कैदियों में कुछ ऐसे थे जो मौके देखकर भागना चाहते थे, और कुछ ऐसे जो हमारे लिए खतरा बन सकते थे। खास तौर पर आर्टोरो, जो टिक्साल का डायरेक्टर था। वो बार बार कैदियों को उकसाता था, उन्हें हिम्मत दिलाता था कि हमें रोका जाए। लेकिन हम जानते थे, एक गलती और सबके लिए जानलेवा साबित होगी। बाहर पुलिस ने पहला कदम उठाया। उन्होंने हमारे कैदियों से राब्ता करने की कोशिश की, ताकि कोई कमजोरी मिल जाए। प्रोफेसर ने सब कुछ पहले ही सोच रखा था, लेकिन हम सब जानते थे कि हर लम्हा खतरा बढ़ रहा था। और फिर एक ऐसी हरकत हुई जिसने सबको चौंका दिया। कैदियों में कोई बगावत करने वाला था, और हमें एहसास हुआ कि असल जंग सिर्फ पुलिस से नहीं थी। असल जंग इन दीवारों के अंदर भी शुरू हो चुकी थी।